हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यासागर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहां हम आपको देने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, उपनिषद के रचनाकार कौन है? आंसर सी, महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 2, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? आंसर सी, महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? आंसर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 4, अणु से छोटा कौन है? आंसर बी, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी जय होती है? आंसर ए, सत्य की। क्वेश्चन नंबर 6, बहती नदी कहाँ मिलती है? आंसर सी, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 7, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आंसर ए, तत्व। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है किस उपनिषद में? आंसर डी, मुंडकोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 9, देवलोक का मार्ग प्रशस्त मार्ग किससे प्राप्त होता है? आंसर ए, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 10, सत्य से क्या प्राप्त होता है? आंसर सी, देवलोक। क्वेश्चन नंबर 11, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? आंसर सी, विद्वान। क्वेश्चन नंबर 12, किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है, बी। क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? आंसर डी, परम पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? आंसर बी, 108। कुल उपनिषद 108 है। क्वेश्चन नंबर 15, आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? आंसर ए, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 16, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? आंसर बी, ईशावास्योपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 18, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? आंसर डी, हिरण्यमय पात्र अर्थात सोने के पात्र से। क्वेश्चन नंबर 19, सत्य का खजाना कहाँ है? आंसर सी, देवलोक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 2 क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? आंसर सी, गांधी सेतु। क्वेश्चन नंबर 2, यूनान का राजदूत कौन था? आंसर ए, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? आंसर ए, बिहार की। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर सी, पटना में। क्वेश्चन नंबर 5, नगर की पालिका देवी कौन है? आंसर सी, पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 6, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? आंसर सी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? आंसर डी, कुसुमपुर। क्वेश्चन नंबर 9, कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर बी, दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? आंसर मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर 11, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आंसर गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? आंसर सी, पाटलिग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? आंसर सी, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 14, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? आंसर बुद्ध के काल में। क्वेश्चन नंबर 15,
गोलघर कहाँ अवस्थित है? आंसर ए पटना में। क्वेश्चन नंबर 16। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? आंसर 2500 वर्ष। ए। क्वेश्चन नंबर 17। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? आंसर बी मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 18। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? आंसर डी पाटलिपुत्र में, गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आंसर सी पतनाथ से। क्वेश्चन नंबर 20। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? आंसर सी गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें गुरु थे। चैप्टर 3। क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आंसर ए विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 2। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? आंसर बी पुरुष परीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 3। मिथिला का मंत्री कौन था? आंसर डी वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? आंसर सी आलस। क्वेश्चन नंबर 5। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आंसर ए आलसी। क्वेश्चन नंबर 6। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? आंसर बी मिथिला में। क्वेश्चन नंबर 7। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आंसर डी वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8। आलसी पुरुष कितने थे? आंसर डी 4 एंड सी दोनों, डी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आंसर सी आलस का। क्वेश्चन नंबर 10। मैथिल कवि कौन था? आंसर विद्यापति सी। क्वेश्चन नंबर 11। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? आंसर ए व्यंग्यात्मक कथा। क्वेश्चन नंबर 12। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आंसर ए विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 13। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आंसर बी आलसियों की परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आंसर ए मानव गुण का। क्वेश्चन नंबर 15। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? आंसर डी वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 16। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आंसर डी आलसियों की। क्वेश्चन नंबर 17। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आंसर धूर्त। चैप्टर नंबर 4। क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? आंसर ए आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 2। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? आंसर डी समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों के सहयोग से चलती है। क्वेश्चन नंबर 3। कंपन राय की रानी कौन थी? आंसर सी गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 4। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? आंसर सी सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 5। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? आंसर डी पंडिता छमाराव। क्वेश्चन नंबर 6। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? आंसर डी औरत का। क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आंसर ए पंडिता छमाराव। क्वेश्चन नंबर 8। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? आंसर डी पंडिता छमाराव ने। क्वेश्चन नंबर 9। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पना कौन थी? आंसर बी विजयांका। क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 11। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? आंसर बी 5। क्वेश्चन नंबर 12। अच्युत राय की रानी कौन थी? आंसर डी त्रिमलांबा। क्वेश्चन नंबर 13। किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? आंसर सी वैदिक युग में। वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका ऋषि और ऋषिका दोनों थी, केवल ऋषि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी?
आंसर डी आत्मत्व की। क्वेश्चन नंबर 15, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? आंसर सी गंगा देवी ने। क्वेश्चन नंबर 16, बदराम्बिका परिणय सहा काव्य की रचना किसने की? आंसर बी तिरुमलांबा ने। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? आंसर बी गार्गी। चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1, पुराण के रचनाकार कौन है? आंसर ए महात्मा विदुर। क्वेश्चन नंबर 2, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? आंसर बी भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो भारत देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? आंसर बी भारत देश में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन गीत गाते हैं? आंसर ए देवता लोग भारत के गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? आंसर ए देवता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो यहाँ वहाँ सभी जगह। आंसर डी सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 8, भारत भूमि किससे सेवित है? आंसर डी उपर्युक्त सभी से। यहाँ सागर, पर्वत और झरना भारत में सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जगत का गौरव कौन है? आंसर बी भारत संसार का गौरव है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? आंसर है विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? आंसर जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी भारतीय धरा कैसी है? आंसर डी विशाल। क्वेश्चन नंबर 13, जगत का गौरव कैसा है? आंसर सी शोभनीय। क्वेश्चन नंबर 14, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? आंसर बी एकता। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देवता लोग क्या गाते हैं? आंसर ए गीत। चैप्टर 6, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संस्कार कितने हैं? आंसर डी 16। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? आंसर सी जन्म पूर्व संसार में। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? आंसर सी 5। क्वेश्चन नंबर 4, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? आंसर डी 6। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? आंसर सी दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। संस्कारों से दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? आंसर बी व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 7, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? आंसर डी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर सी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 9, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? आंसर ए 1। क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? आंसर सी विवाह संस्कार के बाद। क्वेश्चन नंबर 11, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आंसर ए जन्म पूर्व संस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? आंसर सी मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? आंसर डी शिक्षा संस्कार। क्वेश्चन नंबर 14, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आंसर सी विवाह संस्कार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आंसर सी विवाह संस्कार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16,
सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आंसर सी विवाह संस्कार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? आंसर सी संस्कार। क्वेश्चन नंबर 18। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आंसर ए जन्म पूर्व संस्कार। क्वेश्चन नंबर 19। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? आंसर बी 3। क्वेश्चन नंबर 20। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? आंसर ए 1। क्वेश्चन नंबर 21। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आंसर सी शैशवा संस्कार के अंतर्गत। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? आंसर सी संस्कारों से। चैप्टर 7। क्वेश्चन नंबर 1। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? आंसर ए महात्मा विदुर। क्वेश्चन नंबर 2। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? आंसर ए नीति श्लोक। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? आंसर डी विदुर नीति। क्वेश्चन नंबर 4। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? आंसर डी धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नरक के कितने द्वार हैं? आंसर सी नरक के 3 द्वार हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्षमा किसकी हत्या करता है? आंसर डी क्रोध की। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? आंसर ए धर्म सर्वश्रेष्ठ धन है। क्वेश्चन नंबर 8। किससे सुख की प्राप्ति होती है? आंसर बी अहिंसा से। क्वेश्चन नंबर 9। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? आंसर सी विद्या ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10। किससे विद्या की रक्षा होती है? आंसर बी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11। धर्म की रक्षा किससे होती है? आंसर डी आंसर सी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12। रूप की रक्षा किससे होती है? आंसर सी उपटन से रूप की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13। खानदान की रक्षा किससे होती है? आंसर डी आचरण से खानदान की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। घर की लक्ष्मी कौन होती है? आंसर बी स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। क्वेश्चन नंबर 15। अभ्यास को कौन नष्ट करता है? आंसर ए नम्रता अभ्यासी को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16। गरीबी को कौन समाप्त करता है? आंसर बी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? आंसर डी सव्यवहार। क्वेश्चन नंबर 18। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? आंसर बी 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? आंसर बी नर्क के। नर्क के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर 1। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? आंसर बी दलित वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 2। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? आंसर सी राम प्रवेश राम की। क्वेश्चन नंबर 3। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? आंसर ए भीखन टोला का। क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? आंसर डी राम प्रवेश राम को। क्वेश्चन नंबर 5। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? आंसर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 6। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? आंसर बी पिता के नहीं होने पर भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था। क्वेश्चन नंबर 7। भीखन टोला किस प्रांत में है? आंसर ए बिहार में। क्वेश्चन नंबर 8। भीखन टोला देखने कौन आए? आंसर ए शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 9। स्नातक परीक्षा में
राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? आंसर सी प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 10। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? आंसर डी महत्तम पद। क्वेश्चन नंबर 11। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? आंसर डी उद्योगी के पास। क्वेश्चन नंबर 12। कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? आंसर सी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 13। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? आंसर ए राम परवेश राम की। क्वेश्चन नंबर 14। परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? आंसर बी लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी वरण करती है। क्वेश्चन नंबर 15। दलित पुरुष का नाम क्या था? आंसर ए राम परवेश राम। क्वेश्चन नंबर 16। कर्मवीर कौन है? आंसर ए राम परवेश राम। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? आंसर ए शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर 1। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? आंसर सी मुंबई नगर में। क्वेश्चन नंबर 2। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस ग्राम में हुआ था? आंसर बी टंकारा नामक ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 3। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4। मूल शंकर किनका नाम था? आंसर ए स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 5। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? आंसर बी दलितों ने। क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? आंसर सी 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? आंसर ए भगवान शिव के। क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? आंसर बी 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10। स्वामी दयानंद कौन थे? आंसर ए आर्य समाज के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 11। समाज सुधारक कौन थे? आंसर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 12। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? आंसर गुजरात प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 13। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आंसर ए स्वामी दयानंद सरस्वती की। क्वेश्चन नंबर 14। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? आंसर सी बिरजानंद के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? आंसर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 16। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? आंसर सी मथुरा में। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर बी गुजरात के टंकारा ग्राम में। चैप्टर 10। क्वेश्चन नंबर 1। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? आंसर बी महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 2। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? आंसर बी महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 3। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? आंसर ए रामायण ग्रंथ का। क्वेश्चन नंबर 4। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? आंसर बी महर्षि वाल्मीकि ने। क्वेश्चन नंबर 5। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? आंसर है चित्रकूट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 6। सीता रामचंद्र की कौन थी? आंसर डी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 7। मंदाकिनी नदी कहाँ है? आंसर बी चित्रकूट पर्वत के निकट। क्वेश्चन नंबर 8। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? आंसर सी सुंदर कांड में। क्वेश्चन नंबर 9। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? आंसर सी मंदाकिनी नदी का। क्वेश्चन नंबर 10। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? आंसर डी ऋषिगण। क्वेश्चन नंबर 11। मंदाकिनी राज राज्य की क्या दिखती है?
आंसर बी नलिनी मीर। क्वेश्चन नंबर 12, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? आंसर डी चित्रकूट पर्वत के निकट। क्वेश्चन नंबर 13, नाचने के समान कौन दिखता है? आंसर बी आंसर ए पर्वत। क्वेश्चन नंबर 14, हंस सारस से सेवित विचित्र तत्वों वाली कौन है? चैप्टर 11। क्वेश्चन नंबर 1, व्याघ्र पथी कथा के रचनाकार कौन है? आंसर ए नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2, व्याघ्र पथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? आंसर ए मित्रलाभ खंड। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्र तब कंगनम यह किसने कहा? आंसर डी बूढ़े बाघ ने। क्वेश्चन नंबर 4, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? आंसर ए व्याघ्र। क्वेश्चन नंबर 5, पथिक पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? आंसर ए बूढ़े बाघ द्वारा पथिक खाया गया और मारा गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्याघ्र के हाथ में क्या था? आंसर सी स्वर्ण कंगनम। क्वेश्चन नंबर 7, हितोपदेश का अर्थ है? आंसर डी हित का उपदेश। क्वेश्चन नंबर 8, पथिक को किसने मारा? आंसर ए व्याघ्र ने। क्वेश्चन नंबर 9, पथिक कहाँ फंस गया था? आंसर सी कीचड़ में। पथिक कीचड़ में फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? आंसर बी लोभ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? आंसर ए पथिक। क्वेश्चन नंबर 12, कौन वंशहीन था? आंसर ए व्याघ्र। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? आंसर सी ज्ञान बिना। क्वेश्चन नंबर 14, दानशील कौन था? आंसर ए व्याघ्र। क्वेश्चन नंबर 15, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? आंसर बी हितोपदेश से। क्वेश्चन नंबर 16, दुराचारी कौन था? आंसर डी व्याघ्र। क्वेश्चन नंबर 17, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? आंसर बी आंसर ए हिंसक जीव पर। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? आंसर बी स्वर्ण कंगन अर्थात सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 19, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? आंसर बी विनाश की ओर। लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 1, कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? आंसर बी कर्णभार से। क्वेश्चन नंबर 2, महत्राम भिक्षाम याचे ऐसा किसने कहा? आंसर ए शक्र ने। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यपुत्र कौन था? आंसर सी कर्ण। क्वेश्चन नंबर 4, भास के कितने नाटक हैं? आंसर बी 13। भास के 13 नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्ण किसके पद से युद्ध लड़ रहा था? आंसर ए कौरव। कर्ण कौरवों के पद से महाभारत में युद्ध लड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? आंसर ए इंद्र। इंद्र ब्राह्मण रूप में कर्ण के सामने प्रवेश किए। क्वेश्चन नंबर 7, दानवीर कौन था? आंसर सी कर्ण। क्वेश्चन नंबर 8, कर्ण किस देश का राजा था? आंसर ए अंग देश का। क्वेश्चन नंबर 9, कर्ण किसका पुत्र था? आंसर ए कर्ण कुंती का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 10, भिक्षक किस वेश में आया था? आंसर डी ब्राह्मण के वेश में। क्वेश्चन नंबर 11, कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? आंसर ए भास की। क्वेश्चन नंबर 12, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? आंसर सी
धन समय परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? आंसर ए कौरवों के पक्ष, पांडवों के पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 14, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? आंसर ए इंद्र को। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? आंसर है शिक्षा। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कवच और कुंडल किसके पास था? आंसर डी कर्ण के पास। कर्ण के पास कवच और कुंडल था। क्वेश्चन नंबर 16, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? आंसर डी अपना सिर। क्वेश्चन नंबर 17, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? आंसर बी उसे भेदा नहीं जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 18, न दातव्यम यह किसने कहा? आंसर बी शक्र ने। क्वेश्चन नंबर 19, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कर्ण सिद्धांत वीरता पाठ के लेखक कौन है? आंसर ए भास। चैप्टर 13, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? आंसर बी शांति के वातावरण का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? आंसर बी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, दुख का विषय क्या है? आंसर सी सार्वभौमिक अशांति। दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। क्वेश्चन नंबर 4, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? आंसर सी द्वेष। क्वेश्चन नंबर 5, अशांति मानवता का क्या कर रही है? आंसर बी विनाश। अशांति मानवता का विनाश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? आंसर सी व्यवहार, अर्थात क्रिया के बिना ज्ञान भार के स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया के बिना क्या भार है? आंसर डी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? आंसर ए सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 9, वैर को कौन बढ़ाता है? आंसर सी स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 10, मानवता के विनाश का भय किससे है? आंसर बी अस्त्र से। क्वेश्चन नंबर 11, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? आंसर डी शीत युद्ध। शीत युद्ध में बिना हथियार के वार्तालाप के द्वारा ही युद्ध लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? आंसर डी स्वार्थोपदेश। क्वेश्चन नंबर 13, अशांति के कितने कारण हैं? आंसर बी 2, अशांति के 2 कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? आंसर बी अशांति को, ए शांति को। भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? आंसर डी संसार। संसार अशांति के सागर तटों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? आंसर सी वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले लोग सारे संसार को अपना कुटुंब अर्थात परिवार के समान मानते हैं। चैप्टर 14, क्वेश्चन नंबर 1, भारतवर्ष में किसकी महत्ती परंपरा सुनी जाती है? आंसर सी शास्त्र की। क्वेश्चन नंबर 2,
वर्ग में कौन प्रवेश करता है? आंसर ए शिक्षक। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसके 6 अंग हैं? आंसर डी वेद। वेद के 6 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 4। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? आंसर ए शिक्षक का। क्वेश्चन नंबर 5। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? आंसर सी प्रश्नोत्तर शैली में। क्वेश्चन नंबर 6। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? आंसर बी पाणिनि। पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञान का शासक कौन होता है? आंसर ए शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? आंसर ए शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 9। वेदांग कितने हैं? आंसर बी 6 है। वेदांग 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उच्चारण क्रिया का कौन बोध करता है? क्वेश्चन नंबर 10। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? आंसर है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11। निरुक्त के रचयिता कौन है? आंसर डी यास्क। क्वेश्चन नंबर 12। छंद के रचयिता कौन है? आंसर सी पिंगल। पिंगल छंद के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ज्योतिष के रचयिता कौन है? आंसर सी लगधर। लगधर ज्योतिष के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? आंसर बी गौतम। गौतम कर्मकांड के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर ए कपिल। कपिल देव सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 16। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर बी पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 17। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर सी गौतम। गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर डी कणाद। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर डी जैमिनी। जैमिनी मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर डी वदरायन। वदरायन वेदांत दर्शन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? आंसर बी पराशर ने। क्वेश्चन नंबर 22। आर्यभट्टियनामा के रचनाकार कौन है? आंसर डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक खगोल भूवैज्ञानिक थे, शायद खगोलविद्ता थे, जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 23। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? आंसर डी वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? आंसर ए शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 25। चरक संहिता क्या है? आंसर ए आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र के रचयिता चरक हैं, महर्षि चरक। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।